मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के इस बड़े काम के लिए और आज के खूबसूरत दिन के लिए कि उसने हमें फिर इकट्ठा किया है ताकि हम खुदा के नाम की ताज़ीम करें, हम उसके कलाम में से सीखें और हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से बरकत पाएँ, दुआ के वसीला से बरकत पाएँ, वर्शिप के वसीला से। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक रखना चाहता हूँ और वो टॉपिक ये है कि हमें क्या करना है कि हमें जो है वो अपने कंफर्ट जोन को जो है वो छोड़ना है, इनिशिएट लेना है ताकि हम खुदा के लिए कुछ कर सकें हम सब। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं जो सोच रहे हो कि हम ऑलरेडी कुछ करते हैं, लेकिन देखें कि हम किस तरह इसको बढ़ा सकते हैं। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी जस्ट अपनी बोट में बैठे हुए हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे, उनको अपनी बोट से बाहर आने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में इसका टॉपिक होगा वॉक आउट फ्रॉम योर बोट। अपनी कश्ती में से बाहर निकलिए ताकि आप जो है वो कुछ कर सकें। आज हम जो है वो इसमें एक एग्जाम्पल जो देखेंगे, जो बाइबल में हमें एक स्टोरी मिलती है कि यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे उस वक़्त यीशु के शागिर्द जो थे वो झील में थे और झील में जो है वो उस वक़्त तूफान जो है वो उठा, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो लोग जो थे, जो शागिर्द थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पर, इसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। मैं ये हवाला आप सबके साथ पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती रसूल की अंजील, उसके 14वें बाब को देखेंगे। 14वें बाब को मेरे साथ आप ओपन कीजिए, देखिए 22वीं आयत से लेकर उसकी हम पढ़ेंगे 29वीं आयत तक। 22वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक हम जो है वो इसका मुतालिया करेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो निकालें मेरे साथ और गौर से सुने इसको। आज बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाबरकत बातें जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी, जो आपके ईमान को ताज़ा करेंगी। खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हमेशा इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़े और जलाली काम करती हैं। आमीन। हमें तक़वियत देती हैं, हमें मोटिवेशन देती हैं, हमें जो है वो अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, हमें ये उस तरफ राग़िब करती हैं, हमें इंकरेजमेंट देती हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक़्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और उन्होंने कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। क्या करने लगा जी? पानी पर चलने लगा। जो खास बातें हम यहाँ से सीखेंगे वो है 28वीं और 29वीं आयत में से। अब ये स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है ताकि आप इस पूरी स्टोरी को समझें। इससे पहले यीशु मसीह ने क्या किया, शाम के टाइम जो था वो 5000 लोगों को खाना खिलाया। मर्दों की तादाद थी, औरतों और बच्चों की तादाद जो है वो काउंटेड नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह जो है वो उनको कश्ती में बोलता है बैठने को, और उनको पुश करता है कि आप लोग जाओ, दूसरे किनारे पे पहुंचो, मैं इनको रुखसत करके फिर वापस आऊंगा। तो यीशु मसीह दुआ करने के लिए पहाड़ पे चले गए, और जब दुआ करके वापस लौटे तो यीशु मसीह पानी पे झील के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं, और ये लोग झील के अंदर हैं और लहरों में कश्ती इनकी जो है वो डगमगा रही है। और ये चौथा पहर है, यानी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और जब ये वहाँ यीशु मसीह के पास आया तो उस वक़्त जो है वो ये दूर से देख के यीशु को घबरा गए, डर गए कि ये कौन है, शायद कोई भूत है।
अब आप इमेजिन करें कि एक तरफ लहरें हैं और दूसरी तरफ क्या है, इन्होंने एक शख्स को देखा है पानी पर चलता हुआ। इससे पहले आज तक इन्होंने कभी किसी को पानी पर चलते हुए नहीं देखा, और ये सारे मर्द हजरात हैं, इनमें ना तो औरतें हैं और ना ही बच्चे हैं। अगर मर्द हजरात चिल्ला उठे हैं और डर गए हैं, और यहाँ पर लिखा गया डर कर चिल्ला उठे, अब ये लोग चीखे मारने लग गए कि भाई ये क्या हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि मर्द हजरात जब चीखे मारें तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियस, कि जब बंदे भी चीखे मारने लग जाएं तो इसका मतलब होता है कि नहीं भाई अब कुछ सीरियस बात है। क्योंकि जिस तरह हमें हमें जो है वो, जिस तरह हमारी मेंटालिटी, हमारी ग्रोथ होती है, उसमें हमें ये दिखाया बताया जाता है कि आप मैन हैं, आप दिलेर हैं। सो इंसान जो है वो नॉर्मली तौर पे मैन जो है वो थोड़े दिलेर होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर ये जितने भी सारे लोग थे, मौजूद थे कश्ती में, ये सब के सब डर गए और चीखे मारने लगे, शायद ये भूत आ गए यीशु को देख के। और जब यीशु मसीह उनके करीब पहुंचा तो यीशु ने कहा, भी खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। 28वीं आयत में हमें मिलता है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब पतरस देखें, इनमें सबसे ज्यादा जोशीला कौन था जी? पतरस था। पतरस थोड़ी बहुत जो है वो, थोड़ी सी जो है वो दूसरों से बढ़कर चीजें करता था, एक्टिव था, इनिशिएटिव लेता था फौरन, ठीक है, अग्रेसिव था। आपको पता है पतरस की तबीयत का, कि इसने जब यीशु को पकड़ने आया तो उसने एक जो था वो सिपाही, उसका कान भी उसने जो उड़ा दिया। इसके बाद यीशु का इनकार भी उसने किया। तो मतलब ये था कि ये बंदा बड़ी इसकी डिफरेंट तबीयत थी, पर्सनैलिटी दूसरों से हटके थी। और ये जब यीशु को देखता है तो कहता है कि यीशु मसीह, अगर तू है तो फिर मुझे हुक्म कर। क्या कर? फिर मुझे हुक्म दे कि मैं चल पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब इमेजिन करें, पहली चीज ये देखिए कि उसके अंदर करज आई। उसने इनिशिएट लिया कि अगर वाकई ही ये यीशु है तो फिर जो कुछ ये कर रहा है मैं भी वो करूंगा। ठीक है, यहां से हमें सीखने को जो सबक मिलता है, पतरस क्या करता है, हू बहू यीशु की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही है, वहां और भी शागिर्द थे, उनमें से किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो स्टिल अभी हो सकता है डर में हो, खौफ में हो, उनमें से किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई, किसी ने कर्ज नहीं ली कि यार हम भी ये काम करके देखें जो पतरस करना चाह रहा है। किसी और ने नहीं बोला, सिर्फ वाहिद एक पतरस था जो बोला और उठा, और बगैर डर और खौफ के, हालांकि लहरें थी और कश्ती डगमगा रही है। आप में से जितनों ने समुद्र में कश्ती का सफर किया हो, तो अगर वेदर खराब हो तो आप समझ सकते हैं कि कश्ती क्या करती है, किस तरीके से वो चलती है। डर और खौफ आता है लोगों को, ठीक है, लोगों की तबीयत जो है खराब हो जाती है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को उसमें जो है वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनको जो है प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन यहाँ पतरस जैसे ही यीशु की आवाज सुनता है, कहता है, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं तेरे पास पानी पे चल के। और ये यीशु को कॉपी कर रहा, यीशु को फॉलो कर रहा है। फॉलोवर का हकीकत में मतलब है कि वो एज इट करे जैसे उसका उस्ताद करता है। ठीक है, अब आज हमें सीखने का मकसद क्या है? यहां से हमें जो एक लेसन मिलता है वो ये है कि यीशु को हम फॉलो करते हैं, और हमें यीशु को फॉलो करना और जो कुछ उसने किया है हमें करने की जरूरत है, ताकि हम उसको, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पानी पे चलना शुरू कर देना है, ठीक है। दैट वाज अ इंसिडेंट व्हिच इंडिकेट दैट कि जीसस जो है वो पानियों पे कंट्रोल रखता है, यीशु मसीह की कुदरत जो है वो हर चीज के ऊपर है, और उसका कंट्रोल हर जगह पे है। ठीक है, वो खुदाई कुदरत, ये जो है वो नॉर्मल कोई इंसान पानी पे नहीं चलता, ये नेचुरल वे में कभी नहीं हो सकता। हाँ, सुपर नेचुरल में हो सकता है, अगर खुदा की मर्जी हो, खुदा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह ने वो करके दिखाया, यीशु मसीह वो पानी पे चल रहे। और यहाँ पे हमें इंडिकेट करते हैं, हमें यीशु को फॉलो करना है, यीशु को इमिटेट करना है, यीशु के किरदार को इमिटेट करना है, उसके करैक्टर को इमिटेट करना है। और पतरस जो है वो इनिशिएट लेता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नया साल शुरू है, 2021 का है, ये 2021 का न्यू ईयर है, और इसमें आपको इनिशिएट लेना है जो चीजें आप पहले अपनी जिंदगी में नहीं कर सके। आज हो सकता है आप किसी बात की वजह से परेशान हो और अपनी बोट में बैठे हो, जैसे ये लोग परेशान थे, टेंशन में थे और बोट में बैठे हुए थे। लेकिन पतरस ने इनिशिएट लिया और उसने एक बड़ा काम कर दिया, हिस्ट्री कायम की,
कि उसने पानी पे चलना शुरू कर दिया। कोई इंसान पानी पे नहीं चला था, यीशु चला और उसके बाद पतरस ने चल के दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को फॉलो किया, उसने यीशु की आवाज को फॉलो किया। यीशु ने क्या कहा? कम, यहां पर लिखा है आ। यीशु ने उसे परमिशन दी कि आ, और जैसे ही यीशु ने कहा आ, और उसने पानी पे चलना शुरू कर दिया। उसने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था, यीशु ने कमांड दिया। आज मेरे अजीजों, जब यीशु ने हमें कहा है कि जाओ और पूरी दुनिया के अंदर क्या करो, जाके अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा दें, बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दें। इसी तरह से ये हुक्म है, इरशाद आजम इसे कहा जाता है, ये हम सबको मिला है। आज हमें अपनी कश्ती में जो है वो अपने कंफर्ट जोन में से निकलने की जरूरत है, ताकि आप अपने घर के अंदर जो इब्लीस ने कंट्रोल किया है उसको जो है वो उसके ऊपर ओवरकम कर सके, उसके ऊपर गालिब आ सके। इब्लीस के कामों के ऊपर, बीमारी के ऊपर और हर तरह की नजासत, हरामकारी, जना, जितने भी जिस्म के काम हैं, आप तब गालिब आएंगे जब आप इनिशिएट लेंगे, जब आप अपनी कश्ती से मूव करेंगे, ताकि आप चीजों को मूव कर पाएं, ताकि आपके वसीला से क्या हो जी, आपका घराना आजाद हो, आपका मोहल्ला आजाद हो, आपकी कलीसिया के लोग आजाद हो, आपके वसीला से आपके कोलीग्स, आपके जॉब फेलो जो हैं वो यीशु को पहचाने, यीशु को जाने, आपके किरदार से जाने। हर चीज जो है वो क्या है जी, आपकी इमिटेट होनी चाहिए, आप में से यीशु जो है वो नजर आना चाहिए। यहां पे हमने गीत गाया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन जो है वो क्या हो गया जी, संवर गया और बदल गया। ठीक है, क्या हुआ? क्योंकि यीशु का नाम आपको मिला है मेरे अजीजों। यीशु जैसा उस्ताद आपको मिला है, यीशु जैसा रबी आपको मिला है, जो आपकी जिंदगी को बदलता है, जो आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और जलाली काम करता है, और आपको सबसे बढ़ के नजात देता है, सल्वेशन मिलती है, उसके साथ पर्सनल ताल्लुक में आप आते हैं, खुदा का यानी बाप का और आपका रिश्ता बहाल होता है, जो दूरी है वो खत्म होती है, गुनाह के बायस दीवार थी वो खत्म हुई, और आप खुदा के साथ जो है वो इंटीमेसी में आ जाते हैं। आप ऐसे रिश्ते में आ जाते हैं जो बेटे का जो बाप के साथ रिश्ता है, जो बेटी का बाप के साथ रिश्ता है। लेपालिक होने का हक आपको मिल जाता है। कब मिलता है? जब आप यीशु की आवाज को सुनते हैं। उसने कहा कम, यानी आ, और अब कलाम हमें यह बताता है कि सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। जैसे ही उसने यीशु के अल्फाज सुने, जैसे ही वो कलाम उस तक पहुंचा, उसमें करज आ गई, उसमें जुर्रत आ गई, वो आगे बढ़ गया। डरने, पहले जो डर रहा था उसका डर खत्म हुआ। मेरे अजीजों, आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि डर को खत्म कीजिए। अगला पॉइंट आप देखते हैं, जहां पर पतरस ने जब चलना शुरू किया, जब तक निगाहें यीशु पे थी, पानी पे चलता रहा। वो काम कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सकता। नेचुरल से सुपर नेचुरल रेम के अंदर मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही निगाहें उन लहरों की तरफ गई, आंधी की तरफ गई, फौरन उसी वक्त वो पानी में दस गया। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी निगाहें, आपका ईमान किसी और चीज पे चला जाएगा, आपके अंदर डर और खौफ की स्पिरिट आ जाएगी, आपका ईमान जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, और आप क्या करेंगे? आप यीशु से निगाहें हटाकर अपने मसाइल के ऊपर निगाहें लगाएंगे। जब आपकी निगाहें मसाइल पे आ जाती हैं, तो फिर आपको अपने मसाइल बड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं, यीशु छोटा नजर आना शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, यीशु पे निगाह रखें और ये जाने कि आपका खुदा, आपका यीशु इन सारी चीजों से बड़ा है, इन सारी प्रॉब्लम से बड़ा है, और वो आपको बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। आमीन। अगर आपकी निगाहें यीशु पे हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी जिंदगी के ऊपर गलबा पा सके, कोई डर और खौफ की स्पिरिट नहीं जो आपको कंट्रोल कर सके, कोई जहन्नम की लानत, इब्लीस की लानत, जनरेशनल कर्सेस, किसी तौर से भी वो आपकी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। यीशु ने सिर्फ हमारे गुनाह माफ नहीं किए, हमें नजात नहीं दी, ओनली हमें सिर्फ नजात नहीं बख्शी, बल्कि उसने हमें गलबा दिया है, ताकि आप गुनाह के ऊपर ओवरकम कर सके। आपको वो कुदरत और पावर मिली है ताकि आप गुनाह के ऊपर गालिब आ सकते। मेरे अजीजों, गुनाह जो थे, मैंने बताया पास जो है उसमें माफ हो गए,
जो प्रेजेंट है वो रूहुल कुद्दस आपको मिला है ताकि आप गुनाहों के ऊपर क्या है, गालिब आए, उसके ऊपर ओवरकम करें। आज प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम करने की जरूरत है। आपको निशियत लेना है, दलेरी के रूह में आने की, पाकरू जो है वो दलेरी का रूह है, रूहुल कुद्दस लेने की जरूरत है ताकि आप भी अपनी कश्ती में से बाहर आए और अपने मसाइल के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर गलबा पाए। ये साल जो है आपकी फतह का साल है, ये साल जो है आपकी विक्ट्री का साल है। इसलिए आप कहिए इस साल में क्लेम कीजिए, खुदावंद ये साल मेरी फतह का साल है, ये साल मेरी शिफा का साल है, ये साल मेरी जिंदगी के अंदर रुकी हुई बरकतों को रिसीव करने का साल है। जो आज तक मुझे नहीं मिला वो इस साल में मैं रिसीव करूंगा यीशु के नाम में, रिसीव करूंगी यीशु के नाम में। आपकी ये दुआ होनी चाहिए। इनिशिएट लें, अपने घुटनों पे जाएं और हर चीज को बदल दे। जिस तरह पतरस ने हिस्ट्री बदली, आप भी बदल सकते हैं। आप भी कलीसिया में दूसरे बहन भाइयों से अलग हो सकते हैं। आप उन लोगों में से बाहर निकल आइए जो भीड़ है। भीड़ के अंदर रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, भीड़ में रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप निश्चय नहीं लेते, जब तक उस भीड़ को नहीं छोड़ते, तब तक आपके अंदर कुछ नहीं होता। 12 वर्ष का जिसके खून जारी था उस औरत के अंदर देखिए, ईमान के साथ वो आगे बढ़ी। यीशु का जैसे ही उसने जो है वो जैसे ही उसने उसका जो है पल्लू को छुआ, उसी वक्त वो शिफा पा गई। क्या किया उसने? बड़ा काम क्या किया उसने? भीड़ को छोड़ा, उसके अंदर करज आई, हिम्मत आई और जाकर उसने यीशु का जो है वो पहलू को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा उसी वक्त शिफा पा गई, क्योंकि यीशु के अंदर से क्या निकली? शिफा देने वाली कुव्वत निकली। यीशु ने कहा जी मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। क्यों? क्योंकि यहाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन किसी ने मुझे उस ईमान से छुआ है जिस ईमान से वो शिफा पाया है। आज मेरे अजीजों, आप भी उसी ईमान के अंदर अगर कायम है तो जरूर है कि आप भी शिफा पाएंगे। आपका घराना शिफा पाएगा, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, हर एक फर्द आपके घर में शिफा पाएगा, क्योंकि खुदावन जो है वो शाफी है। आमीन। वो हमारा रिडीमर है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, हमारा शाफी है, मुहैया करने वाला है। हर एक काम जो है वो करने की कुदरत रखता है। इसलिए अपना ईमान, अपना फोकस, अपना ध्यान अपने यीशु पे लगाइए और अपनी जिंदगी के अंदर सुपर नेचुरल चीजों को होते हुए देखिए। आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप तजर्बा करेंगे, जिस तरह पतरस ने तजर्बा किया पानी के ऊपर चलकर। दुनिया के लिए वो नामुमकिन बात है, लेकिन आपके लिए मुमकिन होगी। आमीन। जो चीजें दुनिया के लिए नामुमकिन है, आपके लिए वो मुमकिन होंगी। क्यों? क्योंकि आपका खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो उनके ऊपर भी कंट्रोल रखता है जो चीजें इम्पॉसिबल हैं, जिनको इंसानी अक्ल मानने को तैयार नहीं, लेकिन खुदावंद उन चीजों पे ऊपर भी कंट्रोल रखता है। आमीन। क्योंकि ये खुदा का काम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, और आपके अंदर करज की रूह है, आपके अंदर ये एक अनिशिएट, एक दलेरी की रूह है, ताकि आप अपनी कश्ती से मूव करें, ताकि इस साल जो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है वो आप करना शुरू करें, ताकि आप जो है वो डिफीटेड लाइफ ना गुजारे, यानी शिकस्त खुर्दा जिंदगी ना गुजारे, बल्कि आप एक फतहमंद जिंदगी गुजारे, गलबा पाए गुनाह पे। अगर पिछले सालों में आपसे गलतियां खताएं होती रही, इस साल इनिशिएट लें, इस साल वो काम करें जो दूसरों से हटके है, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर बरकत आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद का फजल आपके साथ।